अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। इस इमेज में क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर स्टेटमेंट भी मेंशन्ड है, नीचे एक टेबल भी बना हुआ है और सबसे नीचे जो 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के वो भी यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड टेनिस रिस्पेक्टिवली। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो ये टेबल बना हुआ है इस टेबल में उन स्टूडेंट्स का डाटा आपको बताया गया है जो कि वॉलीबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं और टेनिस खेलते हैं। आप देख सकते हैं नीचे एक टेबल बना हुआ है, इसमें सबसे फर्स्ट रो पे मेंशन किया गया स्पोर्ट और आगे आप देखिए स्पोर्ट के नेम्स मेंशन्ड है, जैसे यहां पर वॉलीबॉल मेंशन्ड है, फिर बास्केटबॉल मेंशन्ड है और फिर टेनिस मेंशन्ड है। और दूसरी रो के अंदर जो यहां पर हेडिंग है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी इस रो के अंदर उन स्टूडेंट्स की क्वांटिटी, उन स्टूडेंट्स की तादाद मेंशन्ड है जो कि ये डिफरेंट स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। जैसे आप देखें वॉलीबॉल के नीचे 40 लिखा हुआ है, इसका मतलब 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वॉलीबॉल खेलते हैं। बास्केटबॉल के नीचे 60 लिखा हुआ है, इसका मतलब 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बास्केटबॉल खेलते हैं। और टेनिस के नीचे 50 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि टेनिस खेलते हैं। अब आगे आपको कहा जा रहा है कंप्लीट दी पिक्टोग्राम। तो कह रहे हैं नीचे जो पिक्टोग्राम है आपने इसको कंप्लीट करके दिखाना है। अब पिक्टोग्राम क्या होता है? आप कह लें एक ऐसा मेथड, एक ऐसा वे जिसमें आप डिफरेंट इमेजेस या आप कह लें डिफरेंट फिगर्स बनाकर अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट सिंबल्स बनाकर, डिफरेंट फिगर्स आप कह लें बनाकर अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसी को हम पिक्टोग्राम कहते हैं। तो उन्होंने हमें कहा है कि आपने इस पिक्टोग्राम को कंप्लीट करना है, क्योंकि कुछ उन्होंने पहले से यहां पर आप देख सकते हैं सर्कल्स बनाए हुए हैं जो कि हमारे इसी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि ऊपर टेबल में गिवन है। कुछ बना दिए हैं, बाकी हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब नीचे सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने मेंशन कर दी है इसके की के तौर पे कि ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स 10 स्टूडेंट्स। तो हमें यहां पर बताया है ये जो ऊपर आपको सर्कल्स बने हुए नजर आ रहे हैं, हर एक सर्कल 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है अगर वॉलीबॉल के आगे एक सर्कल बना हुआ है इसका मतलब है 10 स्टूडेंट्स। तो वॉलीबॉल खेलने वाले टोटल हैं कितने? वो हैं 40 स्टूडेंट्स। तो अगर 10 यहां पर रिप्रेजेंट हो गए हैं तो 40 - 10 कितना होता है? 30, यानी 30 स्टूडेंट्स को अभी भी यहां पर रिप्रेजेंट करना बाकी है। तो क्योंकि सर्कल के जरिए रिप्रेजेंट करना है, यहां पर बता दिया उन्होंने, बनाया भी सर्कल हुआ है, तो आप भी सर्कल्स बनाकर बाकी स्टूडेंट्स को यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे। क्योंकि 40 में से 10 रिप्रेजेंट हो गए, 30 बचे हुए हैं और हर सर्कल जो है 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे ताकि टोटल यहां पर इसको मिलाकर 40 स्टूडेंट्स यहां पर रिप्रेजेंट हो जाए। तो आपने क्या करना है, 3 सर्कल और इसी साइज के बना देने कुछ स्पेस के साथ। तो देखिए एक सर्कल ये मैंने बना दिया, ये मैं ग्रीन कलर के साथ ही फॉलो कर रहा हूं, और एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, 2 हो गए, और ये भी एक सर्कल हो गया, ये हो गया 3 सर्कल्स यहां पर पूरे जो मैंने खुद से बना दिए। एक पहले से ही आपके सामने यहां पर बना था, तो ये हो गए 10, 20, 30, 40, यानी पूरे आप कह लें 40 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट हो गए। अब इसी तरीके से बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए बास्केटबॉल के जो स्टूडेंट्स खेलते हैं वो 60 हैं। तो बास्केटबॉल में भी एक सर्कल पहले से बना हुआ है, यानी 10 स्टूडेंट्स पहले से रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं। तो 60 - 10 होता है 50, यानी 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो हर सर्कल 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 ऐसे सर्कल मजीद बनाने पड़ेंगे जो कि इस पहले वाले सर्कल को मिलाकर टोटल 60 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर 5 और बनाने हैं। तो आप इस तरह एक सर्कल बनाए, उसको शेड करते जाइएगा साथ, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो देखें 5 सर्कल पूरे हो गए। तो हर सर्कल का मतलब है 10 स्टूडेंट, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 स्टूडेंट्स आपने रिप्रेजेंट कर लिए। इस तरह टेनिस का मामला है, टेनिस में 50 स्टूडेंट्स हैं, एक सर्कल पहले से बना हुआ है, यानी 10 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं। तो 50 - 10 होता है 40, यानी 40 स्टूडेंट्स को अभी भी रिप्रेजेंट करना है, और हर सर्कल 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 सर्कल्स और बनाने पड़ेंगे, तब वो इस वाले सर्कल को मिलाकर जो पहले से बना हुआ है टोटल 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट हम कर पाएंगे। तो इसलिए 4 सर्कल्स आपको और बनाने हैं। तो यहां पर बना लेता हूं मैं 1, 2, 3 और ये 4। तो देखिए अब ये पूरे हो गए। अब आप इन्हें काउंट कर लें, 10, 20, 30, 40 और ये 50। इसका मतलब आपने 50 स्टूडेंट्स को जो है यहां पर रिप्रेजेंट कर लिया टेनिस के केस में। तो यहां पर आपका देखें ये पिक्टोग्राम कंप्लीट हो गया। तो आपने भी इसी तरीके से सर्कल्स बनाकर अपने पिक्टोग्राम को कंप्लीट कर लेना है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस। तो वो आपको कहना है कि आपने रेशियो फाइंड आउट करके दिखानी है
उन स्टूडेंट्स की जो कि वॉलीबॉल खेलते हैं उनके लिहाज से जो कि टेनिस खेलते हैं। तो देखिए, जब आपने रेशियो फाइंड आउट करनी हो, जो चीज़ पहले मेंशन होती है उसको आप पहले मेंशन करेंगे, जो चीज़ बाद में मेंशन होती है या आप कह लें 2 के बाद लिखी होती है इस तरह सेंटेंस के अंदर, तो उसको आप डिनोमिनेटर में यानी बाद में मेंशन करेंगे। तो आपने उन स्टूडेंट्स की रेशियो निकालनी है जो कि वॉलीबॉल खेलते हैं उनके एक तरह के लिहाज से जो कि टेनिस खेलते हैं। तो हम यहाँ पर इसको इसके पैरेलली कर देते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिक्वायर्ड रेशियो, मैं इसको हेडिंग दे रहा हूँ, आप इसकी कोई और हेडिंग भी दे सकते हैं, मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशियो आप कैसे बनाएंगे? आपको सबसे पहले उन स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए जो कि वॉलीबॉल खेलते हैं, क्योंकि वॉलीबॉल का सबसे पहले जिक्र आया। तो आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल। ठीक है, तो ये हम पहले यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे क्योंकि पहले वॉलीबॉल का जिक्र आया है, तो पहले आपने उन स्टूडेंट्स को मेंशन करना है जो कि वॉलीबॉल खेलते हैं और इसको डिवाइड कर देना, क्योंकि रेशियो हमने बनानी है। तो रेशियो में एक चीज न्यूमरेटर में आएगी, एक डिनोमिनेटर में आएगी। तो 2 के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिहाज से एक तरह का जो कि टेनिस खेलते हैं। तो अब आपने उन स्टूडेंट्स को लिखना है जो कि टेनिस खेलते हैं, तो इसलिए नीचे डिनोमिनेटर में आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस। तो ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया। अब आपने जस्ट इनमें वैल्यूज पुट कर देनी है, आपके पास डाटा मौजूद है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि वॉलीबॉल खेलते हैं? वो है 40, तो ऊपर लिखेंगे 40। देखिए वॉलीबॉल का डाटा पुट कर दिया, ये लाइन। नीचे लिखेंगे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि टेनिस खेलते हैं, वो कितने हैं? वो है 50, तो ये हो गया नीचे 50। तो अब आप इनको सॉल्व कर लें, तो जैसे ये 0 इस 0 से आप कैंसिल आउट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/5, जिसको आप रेशियो फॉर्म में, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं 4/5। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेशियो फॉर्म कहलाती है और ये फ्रैक्शन फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर आ गया 4/5 या 4/5। तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं, दोनों आंसर लिख रहा हूं, रेशियो के अंदर भी 4/5 और फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर भी 4/5। ठीक है, आपने ये इस तरह यहां पर मेंशन कर देना है। इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, वो आंसर भी बिल्कुल ठीक होगा। तो आगे हम चलते हैं, तो यहां पर थर्ड पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 को यहां से हम रीड कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस एज अ परसेंटेज ऑफ दैट हु प्ले बास्केटबॉल। तो आपसे कहा जा रहा है कि वो स्टूडेंट्स जो कि टेनिस खेलते हैं उनकी तादाद को एज अ परसेंटेज जो है आप एक्सप्रेस करके दिखाएं उन स्टूडेंट्स के लिहाज से जो कि बास्केटबॉल खेलते हैं। तो यहां पे आपने एक तरह का दो चीजों को रिलेट करना है, उन स्टूडेंट्स को जो कि टेनिस खेल रहे हैं और उन स्टूडेंट्स को जो कि बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और इन टेनिस में खेलने वाले स्टूडेंट्स को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपने रिप्रेजेंट करके दिखाना है उन स्टूडेंट्स के लिहाज से जो कि बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं या बास्केटबॉल खेलते हैं। तो जब भी दो चीजों के दरमियान इस तरह रिलेशन आ रहा हो, उनको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे ये मैं अब आपको समझाना जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं रिक्वायर्ड परसेंटेज, आप इसकी जगह पे कोई और हेडिंग भी देख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो मैं यहां पर जस्ट लिख रहा हूं रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो सबसे पहले जिस तरह ऊपर रेशियो में मैंने बताया था, जिस डाटा का पहले जिक्र हुआ है, जिस चीज का पहले जिक्र हुआ है, उसको सबसे पहले मेंशन करना है। तो अगर आपने दो चीजों को एक तरह से एक्सप्रेस करना है और उनका रिलेशन इस तरह बिल्डअप करना है कि एक जो है दूसरे के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस हो रहा हो, तो जो चीज पहले लिखी हुई है सबसे पहले उसको हमने सबसे पहले ही मेंशन करना है। तो यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस, तो आपने सबसे पहले लिखना है उन लोगों के बारे में, उन लोगों की तादाद यहां पर मेंशन करनी है उन स्टूडेंट्स की जो कि टेनिस खेलना पसंद करते हैं। तो आप यहां पे मेंशन करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस। अब इनका जो कंपैरिजन आप करा रहे हैं, या आप कह लें इस तादाद को किसके लिहाज से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिहाज से जो कि बास्केटबॉल खेलते हैं। तो जो डाटा बाद में आपके पास यहां पर मेंशन हुआ स्टेटमेंट में, उसको आपने डिनोमिनेटर में हमेशा लिखना है, बाद में लिखना है। तो नीचे आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बास्केटबॉल। ठीक है, अब आपने क्योंकि इनको परसेंटेज में, इस चीज को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, तो किसी भी चीज को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना हो तो हम आगे मल्टीप्लाई कर देते होते हैं हमेशा 100%। तो इस तरीके से हम उस चीज को मेंशन करते हैं और वो चीज आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मिल जाएगी। अब जस्ट आपने यहां पर वैल्यूज लिखनी है। सबसे पहले देखिए वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि टेनिस खेलते हैं, वो ऊपर टेबल में भी मेंशन्ड है, वो है 50। तो ऊपर आप लिखना पड़ेगा आपको 50, ये यहाँ पे लाइन लगाएंगे या आप कह लें डिवाइडेड बाय। अब उन स्टूडेंट्स को आपने लिख रहा है जो कि बास्केटबॉल खेलते हैं, वो कितने हैं? वो है 60। आप यहाँ पे लिख लें 60 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन वैसे का वैसे ही
100 वैसे का वैसे ही, और साथ जो परसेंटेज का सिंबल है वो भी वैसे का वैसे ही। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि आप इस जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल आउट करा दें। आप इस जीरो को ऊपर वाले जीरो के साथ भी कैंसिल आउट करवा सकते थे, इससे कोई इशू नहीं है। तो दोनों तरीकों से हो जाएगा। तो ऊपर देखिए क्या बच गया 50, नीचे क्या बच गया 6, और यहाँ पर एक जीरो कैंसिल आउट होने के बजाय की वजह से यहाँ पे जस्ट बच गया 10, और साथ यहाँ पर आ गया परसेंटेज। अब आप इनमें मजीद कैंसिलेशन जो करवा सकते हैं वो भी आप करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 6 और 50 भी कैंसिल आउट हो सकते हैं, 6 और 10 को भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप जिस तरह इन चीज़ों को मैनेज करना चाहें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ कि 2 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 6, और 2 के टेबल में आपके पास कितना आता है 50 भी आता है। तो 2 को अगर आप 25 टाइम्स करें तो वो होता है 50। तो देखें 2 3 टाइम्स 6 और 2 25 टाइम्स कितना होता है 50। तो ऊपर आपके पास आ गया 25, नीचे आपके पास आ गया 3, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, 10 वैसे ही, और परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। तो आप इस 6 को और 10 को भी कैंसिल आउट कर सकते थे, उससे भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आता। अब आप देखिए मजीद कोई भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, ना तो 3 और 25 की, ना तो 3 और 10 की। तो ऐसे सिनेरियो में जो चीज़ें ऊपर लिखी है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे अगर एक ही चीज़ लिखी है उसको वैसे लिख दें। अगर 10 के नीचे कोई नंबर लिखा होता तो 3 को नीचे वाले को नीचे से करा देते, यानी 3 को उससे करवा देते। तो यहाँ पर क्योंकि ऐसा मेंशन नहीं है, तो 25 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 25 10 टाइम्स कितना होता है, वो हो जाएगा 250, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा जस्ट 3 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल। अब हमने इसको डिवाइड करवाना है मजीद, ताकि हम इसको मिक्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर पाएं। तो हमने आंसर को मिक्स फॉर्म में यहाँ पर लिखना है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर आपको डिवीजन करके बताऊंगा। तो आप यहाँ पर 250 को लिख लें इस तरीके से इनसाइड, ये रफ वर्क का काम है, और 3 को आप लिख लें इस तरीके से इनसाइड आउटसाइड सॉरी। तो यहाँ पर ये 25 हम ले रहे हैं, पहले इन दो डिजिट्स को देखते हैं। 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जो आंसर आए वो क्या आए, 25 आए या 25 के पास आए। अब अगर आप देखें 3 को आप 12 टाइम्स करते हैं तो 36 आता है, 3 10 टाइम्स 30 होता है, 3 9 टाइम्स कितना होता है 27 होता है, 3 8 टाइम्स कितना होता है वो होता है 24। तो सबसे करीब आप देखें 8 टाइम्स आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 8 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। अब 25 में से 24 माइनस करें तो आता है 1। आपको नेक्स्ट डिजिट उतारना पड़ेगा, तो इस जीरो को नीचे उतारें तो ये हो जाएगा 10। आपको डिवीजन के प्रोसेस आता है। अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 10 या 10 के पास आए, तो 3 टाइम्स जो होता है 9 होता है, सबसे करीब तो यही बनता है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स, और यहाँ पर आ जाएगा 9, और 10 - 9 कितना होता है, वो होता है 1। अब देखिए आगे कोई डिजिट बचा नहीं है जिसको उतारा जाए, तो आपने इसको यहीं पर छोड़ देना है, ठीक है। आपने इससे आगे इसको नहीं लिखना, क्योंकि हमने मिक्स फॉर्म जब बनानी होती है हम अपने डिवीजन प्रोसेस को यहाँ तक ही कर देते हैं। अगर डेसिमल में आंसर देना होता तब इसको आगे हम जो है फॉलो करते हैं। अब इसको आपने लिखना कैसे है, आपने सबसे पहले याद रखना, जब भी आप किसी चीज़ को मिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो जो चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में मेंशन होती है वो वैसे की वैसे ही आती है। यूँ भी कह सकते हैं जो डिवाइजर होता है ये वैसे का वैसे ही आता है। तो नीचे 3 को आप वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब ये जो क्वोशंट होता है जो ऊपर मेंशन होता है यहाँ पर, इसको आप होल पार्ट के तौर पे लिखते हैं यहाँ पर। तो देखें 83 है, तो आप इसको होल पार्ट के तौर पे यहाँ पर लिखेंगे। और जो रिमाइंडर होता है ये वाला, इसको आप ये जो आगे फ्रैक्शन लिखी होती है न्यूमरेटर में लिखते हैं इस नंबर को। तो ये जो रिमाइंडर है 1, इसको यहाँ पर आप ऊपर लिख देते हैं, और परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर आ गया, जो कि 83 होल 1/3%। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, आप इसको मैन्युअली आप कह लें माइंड में भी कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस आपके पास मौजूद है। अगर डेसिमल में आपने इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस डिवीजन को थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और चीज़ों को आगे तक लेके जाते हैं, जब तक कि हमारे पास डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स ना आ जाएं। और वो भी हम कोट यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि आंसर मिक्स फॉर्म में मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना था, बुक में भी मिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसलिए मैंने आपको ये प्रोसेस यहाँ पर करके बता दिया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।